गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये सेम टू सेम अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो हमने निकाली थी एवरेज में, उसका जैसा ही है। बस यहाँ पे हम ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करी थी। और वैल्यूज़ थोड़ा डिफरेंट होगा बट तरीका सेम है, डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें बस हमें वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट मिलेगी या सेम मिलेगी, वो हम आगे चल के देखने ही वाले हैं। तो इसमें भी वही है कि ईएमएफ की वो वैल्यू, इसमें भी सेम हमने वही दो डायग्राम लिए हैं। उनमें हमने एक में अल्टरनेटिंग सोर्स यूज़ किया है, सेकंड में हमने क्या बोलते हैं डीसी सोर्स लिया है, कंडक्टर को चार्ज किया है। जिस ईएमएफ पे अल्टरनेटिंग सोर्स जितना कंडक्टर को चार्ज करता है उतना ही कंडक्टर को क्या बोलते हैं डायरेक्ट डीसी सोर्स चार्ज करता है। मतलब कि चार्ज ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ डीसी सोर्स। चार्ज ऑफ डीसी सोर्स जिस ईएमएफ पे इक्वल होता है वो ईएमएफ हमारा क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ यहाँ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की हमारी क्या होती है, वैल्यू होती है। कि मतलब ये ईएमएफ, ये एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ वो ईएमएफ है जिसके ऊपर चार्ज ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ एसी होता है फॉर हाफ टाइम पीरियड के लिए। बिकॉज ऑफ इसमें भी फुल टाइम पीरियड के लिए जितनी वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिलती है उतनी वैल्यू हमें नेगेटिव सर्कल में मिलेगी। और हमारा जो टोटल एवरेज वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज़, ये भी हम क्या बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड के लिए लेकिन हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। इट इज़ डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ which would generate same amount of charge as it generated by alternating EMF in the same circuit for the half time period. That means कि EMF की वो वैल्यू जो कि सेम सर्किट के अंदर हाफ टाइम पीरियड के लिए जितना वो डीसी सोर्स से चार्ज होता है उतनी वैल्यू एसी सोर्स में होती है, उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। दैट मीन्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ की वो वैल्यू जिसके ऊपर कंडक्टर चार्ज थ्रू बाय अल्टरनेटिंग सोर्स इक्वल्स टू कंडक्टर चार्ज थ्रू बाय डीसी सोर्स, उस वैल्यू को ईएमएफ की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि हमने डी क्यू चार्ज कंसीडर किया है स्मॉल टाइम डी टी के अंदर। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। एंड वी नो करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हम यहाँ पे ई एम एफ ई ले रहे हैं वी की जगह पे। सो वैल्यू ऑफ करंट इज वी गेट ई अपॉन आर इन डी टी। और ई की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम अल्टरनेटिंग ई एम एफ, हमें पता है ई एम एफ की इक्वेशन क्या होती है। सो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड डी क्यू के हम अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे। देन उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। इंटीग्रेट करने के बाद में पुट द वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर वी विल गेट आंसर चार्ज ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 2 ई नॉट अपॉन आर ओमेगा, विच इज इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड में हमें क्या करना है, आगे हमने क्या किया है कि हमने डायरेक्ट करंट के लिए हमने ईएमएफ की वैल्यू को क्या कंसिडर किया है, जिसको हमने ईएम के नाम से डिनोट किया है। ईएमएफ की ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर डीसी सोर्स क्या करता है, वैल्यू ऑफ डीसी विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि डीसी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, जनरेट करता है। सो क्यू डीसी इज इक्वल्स टू, हमें पता है चार्ज की वैल्यू क्या होती है, करंट इनटू टाइम पीरियड। सो क्यू डी सी इजिकल्स टू आई इंटू टी बाई टू। एंड वी नो आई इजिकल्स टू क्या होता है, ई वी बाई आर, या इसको हम ई एम बाई आर भी लिख सकते हैं। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करेंगे। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वेट करेंगे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हम चार्ज ऑफ ए सी इजिकल्स टू चार्ज ऑफ डी सी on this value of EMF, this value is alternating value of average value of alternating EMF. That's why हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के बाद में ई एम बाई आर इजिकल इंटू टी बाई टू इजिकल्स टू 2 ई नॉट टी अपॉन आर 2 पाई। सो हमने यहाँ पे ई एम की वैल्यू निकाली है जो क्या है 2 ई नॉट अपॉन पाई होती है। एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट EM is equals to 0.637 E naught
जो कि हमें मिली है सेम टू सेम किसके लिए, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट की जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी उसी की इक्वल हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। देन हमें परसेंटेज में भी सेम वही वैल्यू मिलने वाली है, ई एम इजिकल्स टू ई नॉट 63.7%। अब यहाँ पे एक नोट है कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट की फॉर फुल साइकिल इज़ ज़ीरो, कि एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ फुल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ का, वो क्या होता है, जीरो होता है। बिकॉज ऑफ अभी हमें इतनी वैल्यू में पॉजिटिव साइकिल में मिली है, सेम टू सेम यही वैल्यू हमें नेगेटिव साइकिल में मिलेंगी। एंड आफ्टर वी विल ऐड दिस वो नेट एवरेज वैल्यू या टोटल एवरेज वैल्यू के लिए जब हम इन दोनों साइकिल्स की वैल्यू को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एंड सेकंड हाफ साइकिल के लिए हमें वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। जब हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट्स वाई एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ टाइम पीरियड के लिए ली जाती है, फुल टाइम पीरियड के लिए नहीं ली जाती है। और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वो वैल्यू होती है करंट की जिसपे चार्ज ऑफ कंडक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ कंडक्टर थ्रू एसी सोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ कंडक्टर थ्रू डीसी सोर्स। वो वैल्यू होती है हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ वो वैल्यू होती है वेयर चार्ज ऑफ कंडक्टर थ्रू एसी सोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ कंडक्टर थ्रू डीसी सोर्स। वो वैल्यू हमारी क्या होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की होती है। सो गाइस आज की वीडियो में इतने देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।